नमस्कार साथियों, आज बहुत दिनों के बाद आप सभी से मुखातिब हो रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल है होंगे। जीवन में उतार चढ़ाव है, व्यस्तता है और होनी भी चाहिए। बिना उतार चढ़ाव के जीने का मज़ा ही कहाँ है। तो आज के इस अंक में भी मैं एक ऐसी कविता को आप सभी के बीच लेकर आई हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कविता का शीर्षक है तागुम और 1962। अब आप अभी कविता के शीर्षक को सुनने के बाद ये सोच रहे होंगे कि शायद ये कविता जो हमारे सैनिक हैं जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उन पर आधारित होगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो घटनाएं घटी उस पर आधारित होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मेरी कविता है वो बिल्कुल अलग है और आप अंत तक ज़रूर सुनिएगा मेरी कविता को। और कविता का शीर्षक जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, तागुम और 1962। तागुम को सब याद है, तागुम को सब याद है। वो वर्ष 1962, वो वर्ष 1962 जब भाई ने समूचे आकाश को ढक लिया था, जब भाई ने समूचे आकाश को ढक लिया था। ताबूम, हाँ वही ताबूम भागता हुआ आया था, भागता हुआ आया था। आँखों में भय, होठों पर कांपते शब्द, आँखों में भय, होठों पर कांपते शब्द। छोड़ दो सब कुछ छोड़ दो, नासू भी, हाँ नासू भी बेच डालो। जो बचा सकते हो बचा लो, बाकी छोड़ दो। कीमती समय लो, बाकी समय पर छोड़ दो। तागुम को सब कुछ याद है, तागुम को याद है। उसने कुछ नहीं छोड़ा, उसने कुछ नहीं छोड़ा। डटा रहा अपने नासू के पास जहाँ अनाज से अधिक पूर्वजों की आत्मा बसी थी, जहाँ अनाज से अधिक पूर्वजों की आत्मा बसी थी। ताबूम की चेतावनी गूंजती रही, ताबूम की चेतावनी गूंजती रही। चीनी आएगा, हमारा सब कुछ ले जाएगा। ये भारत नहीं रहेगा। चीन का दबदबा होगा, पर ताबूम डरा नहीं, पर ताबूम डरा नहीं। ताबूम को सब याद है, उसे याद है कलिता की पुकार। आओ दोस्त, सदिया में बसते हैं। वहाँ समतल धरती है, बिहू गीत की धुनें हैं, शांति है, जीवन है। ताबूम को सब याद है, उसे याद है इंदिरा का पासीघाट आना, गांधी के सत्याग्रह की गूंज, डिब्बा में फहराया गया तिरंगा और वो आज़ादी के गीत जो सीने में धड़कता रहा। ताबूम को सब याद है। ताबूम ने हार नहीं मानी, ना निहत्था था ना निशस्त्र। उसके पास प्रेम था, उसके पास प्रेम था। अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नासू के लिए, अपने गांव के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नासू के लिए युद्ध हृदय में लड़ा गया, युद्ध हृदय में लड़ा गया। और ताबूम की जीत हुई, और ताबूम की जीत हुई। चीनी आया नहीं, गांव उजड़ा नहीं। चीनी आया नहीं, गांव उजड़ा नहीं। मुर्गियाँ अब भी कुड़कुड़ाती है, नासू अब भी अडिग खड़ा है, गवाह है उस जिजीविशा का। ताबूम को सब याद है। ग्रीफ के शिविरों से मिली थी वो एक शराब की बोतल, ग्रीफ के शिविरों से मिली थी वो एक शराब की बोतल जो अब भी चमकती है, जो अब भी चमकती है। ताबूम को याद दिलाती है 1962 और ताबूम के स्मृति कोश में
जीवित कराती है उन यादों को, 1962 की यादों को। आज भी जब कोई गुनगुनाता है रघुपति राघव राजा राम, तो 1962 ताबून के आगे फिर से खड़ा हो जाता है। ताबून के आगे फिर से खड़ा हो जाता है। हाँ, ताबून को सब याद है, आज भी याद है ताबून और 1962। मेरी कविता को धैर्य के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। मैं दरअसल इस कविता की प्रस्तुति इसलिए की हूँ क्योंकि जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, हाल फिलहाल में सिंदूर ऑपरेशन हुआ भारत की ओर से, और ऐसे कई युद्ध दो देशों के बीच होता है, ऐसे युद्ध में जो आम जनता, गांव के लोग जो पीड़ित होते हैं, उनकी आवाज़ें, उनकी व्यथा कहीं न कहीं दब कर रह जाती है। इसीलिए इस कविता की मैं प्रस्तुति की हूँ तागुम के माध्यम से कि कोई किसी स्थान पर, किसी सीमा पर युद्ध होने पर आम जनजीवन किस तरह प्रभावित होता है। मैं ईश्वर से दुआ करूँगी, बल्कि हम सभी आइए दुआ करते हैं कि मानव जाति के बीच कभी युद्ध ना हो, हम सभी सुख समृद्धि से एक साथ रहे, प्यार से रहे, एकता की भावना से रहे। आज के इस अंक में इस कविता के साथ मैं समेटती हूँ और अगले किसी अंक में आप सभी के सामने फिर से मुखातिब हो जाऊँगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।